अस्सलाम वालेकुम जी। तो उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की ये जो वीडियो है ये बेसिकली बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि यूएस में न्यू आए हैं और अपने लिए एक यूज्ड कार ख़रीदने का सोच रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए यूएसए में यूज्ड कार ख़रीदने से पहले, क्योंकि जब मैं यूएसए में आया था मुझे भी कोई इतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि यूएसए में यहाँ पर गाड़ियों की कुछ डिटेल्स होती हैं जो कि न्यू बंदे का जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर बाइंग अ यूज्ड कार इन द यूएसए। तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करूंगा बहुत इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप यूज्ड गाड़ी यूएसए में ख़रीद सकते हैं। तो सबसे पहले जो जानने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर यूएसए में कुछ टाइटल्स होते हैं गाड़ियों के। सबसे पहले आता है क्लीन टाइटल, उसके बाद आता है सैल्वेज टाइटल, फिर आता है रीबिल्ड टाइटल, फिर आता है बॉन्डेड टाइटल और उसके बाद आता है लीन टाइटल। तो क्लीन टाइटल वो गाड़ियाँ होती हैं जो कि किसी मेजर एक्सीडेंट में नहीं होती, जिनका कोई मैकेनिकली मेजर इशू नहीं होता। तो बेसिकली जो क्लीन टाइटल गाड़ियाँ हैं यही वो गाड़ियाँ हैं जो ख़रीदने के काबिल होती हैं और ये रीसेल भी अच्छी हो जाती हैं क्योंकि इनमें कोई मेजर फॉल्ट नहीं होता। और सैल्वेज गाड़ियाँ ये वो गाड़ियाँ हैं जो किसी मेजर एक्सीडेंट में हों, जिनका कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ हो या कोई फ्लड वगैरह में ये गाड़ियाँ बेकार हो गई हों। ये वो गाड़ियाँ होती हैं बेसिकली जिनको इंश्योरेंस कंपनीज ने बेकार करार दिया होता है कि ये किसी काम की नहीं है और ये चलने के काबिल नहीं है। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है रीबिल्ड टाइटल। रीबिल्ड टाइटल बेसिकली वो टाइटल है जब सैल्वेज गाड़ियों को हम रिपेयर कर देते हैं, जो उनके इश्यूज होते हैं, जो मेजर इश्यूज उनके होते हैं उनको रिजॉल्व कर दिया जाता है और उनको मैकेनिकली फिट कर दिया जाता है रोड पर चलने के लिए, तो उनको रीबिल्ड टाइटल कहते हैं और प्रीवियसली साल्वेज भी कहते हैं। तो बॉन्डन टाइटल ये वो टाइटल है जो कि ओनर को दिया जाता है टेम्परेरी तौर पर कि अभी तक उसने डीएमवी में अपनी गाड़ी को रजिस्टर नहीं कराया या गाड़ी को अपने नाम पर रजिस्टर नहीं किया। और लास्ट में हमारे पास आता है लीन टाइटल। ये वो टाइटल है जो उन लोगों को दिया जाता है जो कि गाड़ियाँ फाइनेंस करते हैं या इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं। तो बेसिकली ये ओनर तो होते हैं गाड़ियों के, लेकिन तब तक ऑफिशियल ओनर नहीं होते जब तक ये गाड़ी पूरी पेड ऑफ नहीं कर देते। तो ये था जी गाड़ियों के टाइटल्स। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपने कोई गाड़ी यूज्ड ख़रीदनी है यूएस में, तो सबसे पहले आपने गाड़ी का विन नंबर, जो कि विंड स्क्रीन पे गाड़ी के लेफ्ट साइड पे नीचे बिल्कुल कॉर्नर में एक नंबर लिखा होता है, विन नंबर होता है व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो वो जो नंबर होता है वो नंबर जब भी आप गाड़ी कोई आपने पसंद की है मार्केट प्लेस पे या कि कार फैक्स पे या किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी दोस्त के थ्रू आपने कोई गाड़ी पसंद की है, तो उस गाड़ी को सबसे पहले आप उससे टाइटल पूछें। ठीक है, क्लीन टाइटल भी अच्छी गाड़ी है, प्रीवियसली साल्वेज जो टाइटल होता है वो भी ठीक ही होता है, लोग चला लेते हैं उसको, कोई इतना मसला नहीं होता अगर वो मैकेनिकली फिट हो तो। खैर, सबसे पहले आप गाड़ी का टाइटल पूछ लें। ठीक है, उसके बाद आप जब जाएं गाड़ी देखने तो सबसे पहले वो विन नंबर लें ऑनर से, और उस विन नंबर को, कुछ वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पे, विन चेक है, कैली ब्लू बुक है, कार फैक्स है, तो ये क्या करते हैं वो विन नंबर आपने उधर डालकर चेक कर लेना है गाड़ी की हिस्ट्री को। प्रॉपर एक पूरी हिस्ट्री वो जो वेबसाइट्स हैं वो आपको फ्राहम कर देती हैं गाड़ी के बारे में कि गाड़ी में कोई चोरी की गाड़ी तो नहीं है या कोई गाड़ी में कोई मेजर इश्यूज तो नहीं है या कोई गाड़ी को प्रॉब्लम तो नहीं है। वो पूरा उसकी माइलेज वगैरह, कितने ऑनर्स हैं, किस ईयर की है, कौन सा मॉडल है, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो वेबसाइट आपको विन नंबर से फ्राहम कर देती हैं। दो पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट पे आपने क्या करना है, उस गाड़ी को अच्छे तरीके से चला के ट्राई करके देख लेना है। ठीक है, और मैकेनिकली चेक कर लेना है, उसके टायर चेक कर लेने हैं, इंजन चेक कर लेना है, इंजन का ऑयल चेक कर लेना है। ठीक है, जो मेजर मेजर चीज़ें हैं वो आपने सारी देख लेनी है। जब आपको तसल्ली हो जाए कि गाड़ी ये ठीक है, उसके बाद आपने उनसे निगोशिएट लाजमी करना है, क्योंकि ये जो यूज्ड गाड़ियाँ होती हैं, कुछ लोग होते हैं कि वो मजबूरी में बेच देते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो उसको बेचते हैं कुछ मार्जिन के ऊपर। तो आपने निगोशिएट कर लेना है, निगोशिएट करने के बाद गाड़ी आपको पसंद आ जाए तो ठीक है, आप उसको बाय कर लें। और एट द एंड ऑफ द वीडियो जो मेन चीज़ है वो ये है कि जब भी आप गाड़ी खरीदने जाएंगे, आपकी जो स्टेट है उसकी स्टेट का एक्साइज टैक्स परसेंटेज देख लें कि कितना परसेंट आपको जो डीएमई है वो टैक्स आपको देना पड़ेगा। जैसे कि नॉर्थ डिकोटा में 5% टैक्स है, तो जितने की भी आप गाड़ी लोगे उसका 5% आपने डीएमवी में जाके देना है टैक्स, एक्साइज टैक्स दे के आपने गाड़ी अपने नाम पे रजिस्टर्ड करानी होती है। ठीक है, तो ये थे मेजर मेजर पॉइंट्स। तो जब भी आप नेक्स्ट गाड़ी बाय करने जाएं
तो इन पॉइंट्स को अपने जहन में लाजमी रखें और इन पॉइंट्स को देखते हुए, इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए गाड़ी बाय करें। जिससे भी बाय करनी है, डीलरशिप से बाय करनी है, किसी पर्सनल इंडिविजुअल से बाय करनी है, या किसी से भी आपने बाय करनी है, तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इनको फॉलो करते हुए आप अपनी गाड़ी बाय कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।